नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने जा रहे हैं जो कई छोटे और मध्यम बिजनेस मतलब एसएमईज के मालिकों या मैनेजर्स के लिए रोज की कहानी है। हमारे पास जो सामग्री है स्ट्रैटेजिक डेलीगेशन फॉर बिजनेस ग्रोथ से वो बताती है कि कैसे रोज के वो छोटे-मोटे कामों में फंसे रहने से बिजनेस की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। हाँ बिल्कुल, वो एक तरह का जाल बन जाता है। सही कहा। और इसमें मुख्य बात यह है कि बिजनेस चलाने वाले अक्सर अपना कीमती समय वाउचर बनाने में या रेगुलर कस्टमर से रोज ऑर्डर लेने में या फिर मान लीजिए वाइबर और फेसबुक पर ग्राहकों के आम सवालों के जवाब देने में लगा देते हैं। ये काम जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या ये वाकई लीडर का काम है या इन्हें सही ट्रेनिंग देकर जूनियर स्टाफ भी संभाल सकता है? यही तो सवाल है। तो आज हमारी इस चर्चा का कह सकते हैं मिशन यही समझना है कि काम को सही तरीके से सौंपकर मतलब डेलीगेट करके और एक अच्छा सा सिस्टम बनाकर लीडर अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं ताकि वो मैनेजमेंट, बड़े फैसले लेने और बिजनेस बढ़ाने के नए मौके तलाशने जैसे ज्यादा जरूरी कामों पर फोकस कर सके। हम एक कपड़ों के होलसेल दुकान का उदाहरण भी देखेंगे। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारी सामग्री बताती है, ये बहुत आम है। बिजनेस लीडर खुद वाउचर बना रहे हैं, रोजाना अपने रेगुलर ग्राहकों से ऑर्डर ले रहे हैं, फोन पर या मैसेज पर। हाँ, और सोशल मीडिया पर या मैसेजिंग ऐप पर वही आम सवाल, इसका क्या रेट है, ये स्टॉक में है, उनके जवाब दे रहे हैं। खासकर जब बिजनेस शुरू हो रहा हो तब तो ये शायद करना भी पड़ता है। हाँ, शुरुआत में लगता है जरूरी है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या इसी तरह बिजनेस आगे बढ़ पाएगा? और असल में इन रूटीन कामों में रोज का कितना समय जा रहा है, क्या कभी इसका हिसाब लगाया है? और ये हिसाब लगाना जरूरी है, क्योंकि देखिए समय ही तो सबसे कीमती चीज है ना, खासकर एक बिजनेस लीडर के लिए। स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि ये बदलाव क्यों जरूरी है। वो कहते हैं कि लीडर का समय है ऊंचे लेवल के कामों के लिए, जैसे टीम को मैनेज करना, उन्हें लीड करना, आगे की प्लानिंग करना, मुश्किल फैसले लेना, या फिर बिजनेस के लिए नए मौके ढूंढना, नए प्रोडक्ट्स लाना, अपने ऑपरेशंस को, अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को लगातार बेहतर बनाना। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। मतलब हर वो घंटा जो लीडर इन छोटे कामों में लगा रहा है, उसकी एक कीमत है। वो समय शायद किसी बड़ी डील को फाइनल करने में लग सकता था या कोई नई बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने में। तो वो जो बड़े स्ट्रेटेजिक फायदे मिल सकते थे वो हाथ से निकल गए, क्योंकि समय तो छोटे कामों में चला गया। हाँ, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात वाकई सोचने वाली है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। समाधान क्या है? स्रोत कहते हैं काम सौंपना, डेलीगेशन। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ कह देना कि ये काम तुम कर लो काफी नहीं है, इसे सही तरीके से करना होगा। जैसे वो कपड़ों के थोक वाले उदाहरण पे वापस आते हैं, रोज ऑर्डर लेना, ग्राहकों के आम सवाल संभालना, जैसे कोई पूछ रहा है 100 टी-शर्ट का क्या भाव पड़ेगा। हाँ, या स्टॉक चेक करना। हाँ, स्टॉक चेक करना, फिर वाउचर बनाना। स्रोत कहते हैं ये काम सौंपे जा सकते हैं, पर इसमें एक डर भी तो रहता है ना कि क्या स्टाफ ये सब ठीक से कर पाएगा। सही बात है, वो डर रहता है। तो स्रोत बताते हैं कि इसके लिए सही ट्रेनिंग वो बहुत जरूरी है। हाँ, ट्रेनिंग इज की। सिर्फ ये बताना काफी नहीं कि क्या बोलना है, बल्कि कैसे बोलना है, ग्राहकों से नरमी से, प्रोफेशनली कैसे बात करनी है। और अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए तो उसे कैसे हैंडल करना है। हाँ, स्रोत एक तरीका ये भी बताते हैं कि शुरुआत में स्टाफ को आपको काम करते हुए देखने दें, उन्हें सीखने दें। हाँ, शैडो करने दे। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे उन्हें वो जिम्मेदारियां दें। इससे टीम में भी एक वो कहते हैं ना ओनरशिप की भावना आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि काम सौंपने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बस काम दे दिया और भूल गए। आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए स्रोत एक मजबूत सिस्टम बनाने पर बहुत जोर देते हैं। एक व्यवस्था। और इस सिस्टम में ये भी शामिल है कि स्टाफ के काम पर नजर रखी जाए, उसे मॉनिटर किया जाए। बिल्कुल। खासकर वो काम जहां पैसों का लेन देन हो रहा हो। हाँ, वो तो बहुत सेंसिटिव होता है। बिल्कुल। और यहाँ टेक्नोलॉजी वो काफी मदद कर सकती है। अच्छा, कैसे? स्रोत कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस सिस्टम इस्तेमाल करना। वो बिक्री और स्टॉक का सारा हिसाब रखता है। या फिर डिजिटल वाउचर बनाना, या बिक्री ट्रैक करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज करना। ये गूगल शीट जैसा सिंपल स्प्रेडशीट टूल भी हो सकता है, या फिर कोई खास वाउचर बनाने वाला ऐप। आजकल बहुत आते हैं। हाँ, आते हैं। इनसे ये ट्रैक करना आसान हो जाता है कि किस स्टाफ ने कौन सी सेल की, किसने वाउचर बनाया, कितना कैश संभाला। अच्छा, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल, गलतियां कम होती हैं, हिसाब किताब में जो टाइम लगता है वो बचता है, और रोज के काम की एक क्लियर पिक्चर मिलती है। और भगवान न करे अगर कभी कोई गड़बड़ी होती भी है तो उससे पकड़ना आसान हो जाता है। तो अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें, ये सिर्फ काम का बोझ कम करना नहीं है, ये बिजनेस को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा प्रोफेशनल बनाने का तरीका है।
सही बात है। सिस्टम और टेक्नोलॉजी तो ठीक है, हम्म। लेकिन आखिर में तो काम लोगों ने ही करना है ना, टीम ने। हाँ बिल्कुल। तो स्रोत मानवीय पहलू पर भी ध्यान दिलाते हैं, यानी मोटिवेशन और डिसिप्लिन। एक अच्छा सिस्टम तभी चलेगा जब टीम उसे अपनाने के लिए मोटिवेटेड हो। सही है। करेज करना चाहिए। ये शायद सेल्स टारगेट पूरा करने पर कोई बोनस हो सकता है या कमीशन। या कभी कभी बस सबके सामने की गई तारीफ भी बहुत काम करती है। हाँ बिल्कुल, रिकग्निशन। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जी। स्रोत चेतावनी भी देते हैं कि अगर कोई स्टाफ मेंबर गैर जिम्मेदार रवैया दिखाता है, खासकर पैसों के मामले में या ग्राहकों के साथ बर्ताव में, जो कि हो सकता है। हाँ हो सकता है, तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए भी तैयार रहना होगा। ये जरूरी है। इसमें शायद पहले चेतावनी देना शामिल हो, या अगर गलती बार बार हो रही है तो फिर शायद उस मेंबर को बदलने का मुश्किल फैसला भी लेना पड़ सकता है। जैसे स्रोत एक उदाहरण देते हैं कि अगर कोई स्टाफ वाउचर बनाते समय बार बार गलत क्वांटिटी लिख देता है या गलत कीमत डाल देता है, जिससे नुकसान हो रहा है। हाँ, जिससे बिजनेस को नुकसान हो रहा है या ग्राहकों में कंफ्यूजन फैल रहा है, तो इसे अनदेखा नहीं कर सकते, इसे तुरंत ठीक करना होगा। सही बात है। पर ये एक मुश्किल बैलेंस है ना? मतलब स्टाफ पर भरोसा भी करना है, उन्हें एम्पावर भी करना है, लेकिन साथ ही बिजनेस को बचाने के लिए जरूरी कंट्रोल भी रखना है। स्रोत इस बैलेंस पर क्या कहते हैं? हाँ, ये बैलेंस बनाना ही तो असली कला है। स्रोत इस पूरी प्रक्रिया को एक अपग्रेड की तरह देखने को कहते हैं। अपग्रेड? अच्छा। हाँ, मतलब हो सकता है आपका पुराना तरीका हाथ से कागज पर वाउचर बनाना, डायरी में हिसाब लिखना, ग्राहकों के वही घिसे-पिटे सवालों के जवाब बार-बार देना, ये सालों से ठीक-ठाक चल रहा हो। लेकिन अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है, तो काम करने के इन तरीकों को धीरे-धीरे बेहतर बनाना ही होगा, अपग्रेड करना होगा। स्रोत कुछ प्रैक्टिकल कदम भी बताते हैं जो उठाए जा सकते हैं। जैसे कि? अच्छा, ग्राहकों के जो आम सवाल होते हैं, उनके जवाब के लिए पहले से तैयार मैसेज टेम्पलेट बना लेना। अच्छा, कैन रिस्पॉन्सेज जैसा? हाँ बिल्कुल, इससे समय बचता है और जवाबों में कंसिस्टेंसी भी रहती है। एक सिंपल सा इन्वेंट्री या स्टॉक ट्रैकिंग सिस्टम अपनाना, शायद कोई मोबाइल ऐप ही हो, ताकि हमेशा पता रहे कि कौन सा माल कितना बचा है। हाँ, स्टॉक मैनेजमेंट तो जरूरी है। फिर फोन या वाइबर जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर लेने और कस्टमर सर्विस के लिए एक डेडिकेटेड बंदे को ट्रेन करना। और जैसा आपने पहले कहा, शुरुआत में स्टाफ को अपनी निगरानी में वाउचर बनाने देना, ताकि वो सीखे और आप भी देख सकें कि काम सही हो रहा है या नहीं। हाँ, वो शुरुआती हैंड होल्डिंग जरूरी है। बिल्कुल। अब यहाँ एक सवाल आता है कि एक बिजनेस लीडर जो शायद सालों से सब कुछ खुद ही संभालता है, वो इस बदलाव को लागू कैसे करे? उसे डर भी तो लगेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, वो डर तो स्वाभाविक है। तो स्रोत कहते हैं कि ये बदलाव रातों रात नहीं करना है, इसे धीरे धीरे सोच समझकर स्टेप बाय स्टेप लागू करना चाहिए। ये बात जरूरी है कि बदलाव धीरे धीरे हो, और जब ये बदलाव हो रहा है तब बिजनेस लीडर का रोल भी बदल रहा है। एग्जैक्टली। अब वो हर छोटे काम में उलझा हुआ नहीं है, वो एक तरह से पूरे सिस्टम का डिजाइनर और मैनेजर बन जाता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि अब उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो जाती हैं, जैसे ये देखना कि जो सिस्टम बनाया है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। मॉनिटरिंग। स्टाफ को गाइड करना, उन्हें ट्रेन करना, उन्हें मोटिवेट करना, बिजनेस बढ़ाने के लिए नए प्रमोशन या नई प्रोडक्ट रेंज की प्लानिंग करना, और एनालिसिस करना। हाँ, ये विश्लेषण करना कि किस तरह के ग्राहक या कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, ताकि आगे की स्ट्रैटेजी सही बन सके। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक इस बदलाव के फायदे एकदम साफ हैं। पहला, बिजनेस ज्यादा प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज लगता है। हाँ, इमेज बेहतर होती है। दूसरा, रोज के ऑपरेशन संभालना आसान हो जाता है क्योंकि अब एक सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात, ये बिजनेस भविष्य में एक्सपेंशन के लिए, बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। सही, स्केलेबिलिटी आती है। संक्षेप में कहें तो स्रोत का इशारा यही है कि भाई ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपके लिए काम करे, न कि आप उस सिस्टम के गुलाम बनकर रह जाओ। बहुत बढ़िया कहा है। लेट द सिस्टम वर्क फॉर यू। बिल्कुल, इसका मतलब यही है कि बिजनेस को एफिशिएंटली बढ़ाना मुमकिन है, बिना लीडर के हर छोटी चीज में फंसे हुए। तो आज हमने इस पूरी चर्चा में यही देखा कि कैसे बिजनेस लीडर रोजमर्रा के उन रिपीटेटिव कामों के जाल से बाहर निकल सकते हैं। हाँ। स्रोत हमें रास्ता दिखाते हैं। काम सौंपो, एक मजबूत सिस्टम बनाओ, स्टाफ को सही ट्रेनिंग दो और उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करो। और वो कपड़ों की थोक दुकान का उदाहरण हमें दिखाता है कि ये सब सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर असल में इसे प्रैक्टिकली लागू किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, चाहे वो वाउचर बनाने जैसा छोटा काम हो या कस्टमर सर्विस जैसा जरूरी पहलू। बिल्कुल। ये चर्चा यही दिखाती है कि बिजनेस को आगे ले जाने के लिए कभी-कभी उन कामों को छोड़ना पड़ता है जिन्हें हम शायद बहुत समय से खुद करते आ रहे हैं, ताकि हम उन कामों पर ध्यान दे सकें जो वाकई में बड़ा फर्क ला सकते हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं, ये सिस्टम बनाने के महत्व से जुड़ा है, जिस पर स्रोतों ने जोर दिया है।
वो हमें प्रोसेस को बेहतर बनाने और सिस्टमेटाइज करने को कहते हैं। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है, सिर्फ छोटे-मोटे काम सौंपने से एक कदम आगे बढ़कर आपके बिजनेस की ऐसी कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया या प्रोसेस है? हो सकता है वो ऑर्डर फुलफिलमेंट का प्रोसेस हो, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, या नए ग्राहक बनाने का। ऐसी कौन सी एक की प्रोसेस है जिसे अगर अगले 1 महीने में पूरी तरह से सिस्टमेटाइज कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, तो वो आपके बिजनेस के लिए सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक फायदा या ग्रोथ का सबसे बड़ा मौका खोल सकती है। वाह, ये सोचने वाला सवाल है कि इस एक प्रोसेस को सिस्टमैटिक बनाने से सबसे ज्यादा फायदा होगा। जी। इसी विचार के साथ आज की हमारी ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।